दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं या यहाँ आकर भी मेरे को बोलते हैं कि सर मैं आपका वीडियो 2 साल से देख रहा था, अभी मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है और अब मैं बिज़नेस की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, या मैं सऊदी में रहता था और वहाँ से छोड़ के अब मैं इंडिया आ गया हूँ, या दुबई में रहता था या कहीं और रहता था, अपनी नौकरी छोड़ के बिज़नेस की ओर अग्रसर हो गए थे। तो मुझे लगा थोड़ा सा, मैं उनको बोलता हूँ सबको ये बात कि भाई क्या आपने मेरा वीडियो देख के नौकरी छोड़ दी है या कैसे। बोले नहीं नहीं सर, मैंने नौकरी ऐसे नहीं छोड़ी है, मेरा पहले से ही छोड़ने का इरादा था। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो नौकरी छोड़कर बिजनेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए। दोस्तों, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी को नौकर की मेंटेलिटी से करना बुरी बात है। नौकरी करके आप एक ऐसे सेफ जोन में चले जाते हो जहां पे आपकी मेंटेलिटी जो है पूरी शक होके रह जाती है। पूरा आप सिर्फ यही सोचने लगते हो कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये किसी और का बिजनेस है, मुझे 8 घंटे की अपनी ड्यूटी यहाँ पे बजानी है और शाम को वापस घर चले जाना है। ये मेंटलिटी से काम करना नौकरी नहीं है। मैंने 20 साल नौकरी करी है दोस्तों। जब मैं छोड़ के आया था तो लोगों को आश्चर्य हुआ था कि भाई यार, ये यहाँ स्टाफ था, ये यहाँ पे नौकर था। हम तो इसको मालिक समझते थे, क्योंकि मैंने अपनी मेंटलिटी को कभी नौकर का समझा ही नहीं। मैंने हमेशा ऐसे ही काम किया जैसे मैं वहां का मालिक हूं। वहां का 1 रुपया भी कहीं गलत जगह खर्च होता था तो मेरे को उतना ही दर्द होता था जितना कि मेरे बॉस को दर्द होता था। आपको काम सीखना है ना, तो आपको सेठ बन के ही सीखना पड़ेगा। अपने को उस तरीके से ही काम करवाना पड़ेगा, अपने मन से, अपने दिल से, अपने तन से, हर जगह से आपको उस तरीके से वहाँ पे काम करना पड़ेगा जहाँ पे आपको ये फील हो कि मेरा बॉस अगर यहाँ रह के क्या सोचता तो वही सोच मेरे को अपनी रखनी पड़ेगी। लेकिन नौकरी छोड़कर किसी नए बिजनेस की ओर आना थोड़ा सा एक टिपिकल वे हो जाता है। टिपिकल वे किस तरीके से हो जाता है, ये उन लोगों के लिए टिपिकल वे बोल रहा हूँ जिनकी बैकग्राउंड में पीछे सिर्फ उसी नौकरी से आपका काम चल रहा है। तो आपको कतई वो नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए। आपको पहले क्या बोलते हैं वो, निरमा वॉशिंग पाउडर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो दोस्तों, अगर नौकरी से आपके घर खर्चे चल रहे हैं, आपकी EMI जारी है, आपकी परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो वो नौकरी किसी की भी बातों में आकर के छोड़ के आपको किसी नए बिजनेस की ओर अग्रसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। चाहे वो आप मेरा वीडियो देख के हो रहे हो, चाहे किसी और का वीडियो या किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो जिसने आपके अंदर हवा भर दी हो फुल एकदम कि बस अब तो मुझे बिजनेस करना है। दोस्तों, प्रैक्टिकल कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। प्रैक्टिकल जब आप उस बिज़नेस को करेंगे ना, तो उसकी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ेगा। भगवान ना करे कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें किसी तरीके का कोई नुकसान आपको झेलना पड़े। ईश्वर खूब उसको तरक्की दे, खूब आपको आगे बढ़ाए, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क लेनी चाहिए कभी भी किसी भी बिज़नेस के अंदर। आप नौकरी कर रहे हैं, आपने मेरा वीडियो देखा है या किसी और का वीडियो देखा है, या आप बूस्टअप हो गए हो कि भाई मुझे भी बिजनेस की ओर अग्रसर होना है, तो छोटे से रूप में उसको आप एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए समझकर स्वयं करें, या आपके परिवार के अंदर कोई भी, आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, उनको करवा देवें। 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, जब आपको ऐसा लगने लगे कि यार मैं नौकरी में जितना पैसा कमा रहा हूँ, अगर इतना ही समय मैं इस बिज़नेस को अपने परिवार के साथ मिलकर करता हूँ, चाहे घर से करूँ या किसी दुकान से करूँ, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तब भले ही आप कोई डिसीजन ले लें नौकरी छोड़ने का, फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ आपको समझ में आ गया है 6 महीने 8 महीने के अंदर कि कितने की अर्निंग मेरी होगी। मैं नुकसान में तो बिल्कुल जाने वाला नहीं हूँ। और
टेक्सटाइल बिजनेस की यही दोस्तों यूएसपी है, सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि इस बिजनेस में नुकसान के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी नया तो नया ही है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इस बिजनेस को किसी को करवाएं, छोटे रूप में करवाएं, और घर से करवा सकते हैं सर। 25,000, 30,000 या 50,000 रुपए के अंदर कोई ज़्यादा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है, इतने का तो मोबाइल खरीद लिया जाता है आजकल, ठीक है ना। तो बस मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप नौकरी छोड़कर बिजनेस की ओर अग्रसर बिल्कुल ना हो, अगर आपकी नौकरी के पैसे से आपका घर खर्च, आपकी ईएमआई सब चल रही है तो।